माध्यम से अच्युत श्री अच्युत मालिका मेन सनी, उसमें ये बताया गया था कि ऐसे कंडीशन से दो धर्मों के बीच में अति उन्मादन, उग्रता, धार्मिक असहिष्णुता का मात्रा इतना बढ़ेगा कि दोनों विदेशी धर्म वाले एक दूसरे का गर्दन काटेंगे और उसका प्लेटफॉर्म बन चुका है। और अगर आप देखोगे इस समय जो कल यूनाइटेड किंगडम में शायद या 2 दिन पहले हुआ, यहाँ पर ये पाकिस्तानी गो बैक, बांग्लादेशी गो बैक का नारा लग रहा है। मालिका में मैं भी बड़ा सोच रहा था कि यार ये तो इधर रहते हैं, ये तो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, कैसे हो जाएगा। एक समय में आज से 30-40 साल पहले मैं जब पढ़ रहा था मालिका, तो उस समय यही दिमाग में था, यार मालिका में ये लिखा है कैसे होगा। और आज देखते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म बड़ा भयंकर रूप में खड़ा हुआ है। और जो भी एनआरआईज फॉरेन वगैरह में रहते हो, ये इस समय ऑलरेडी मैं 2-3 बार इसके ऊपर डिटेल बता चुका हूँ। इस समय केवल इंगित कर देता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, बांग्लादेशी गो बैक, एशियन गो बैक, इंडियन गो बैक, पाकिस्तानी गो बैक, और भी जो भी विदेशी कंपनी वाले हैं, वो विशेष धर्म वाले हैं, उनको गो बैक कर रहे हैं। मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया है। और कभी भी ब्रेकआउट होगा, सडन ब्रेकआउट होगा। और इसी प्रकार का ग्रह दशा जब चलता है ना, मतलब आप सोचो, ऐसा ग्रहण मेरे जीते जी जितना बार भी ग्रहण को फलित किया हूँ, जब यूट्यूब में था हूँ तब, जब नहीं था तो भी, ऐसा ग्रहण रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है। मैं कहूँगा मैं नहीं फेस किया कि एक घर में केतु है और दूसरा घर में सूर्य है और ग्रहण लग रहा है। 17 तारीख को पार कर जाएंगे, हाँ ठीक है, नक्षत्रिक एनर्जी के अंदर है, मानता हूँ। और ऐसा जब होता है तो बहुत कुछ बैकफायर होता है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है जो असंभव है। कोई नेता मर जाए, कोई अभिनेता मर जाए, कोई लीडर्स मर जाए, कोई पंडित, गुरु, ब्राह्मण बड़ा हायर लेवल का मर जाए, कहीं साइक्लोन आ जाए, सुपर साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कहीं पर धार्मिक उन्मादना बढ़ जाए, युद्ध का विभीषिका सडन कहीं भी एक ब्रेकआउट हो जाए, ये दिख रहा है बड़ा भयंकर रूप से। और सबसे बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है इस समय, राजनीतिक कूटनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं से ऐसे षड्यंत्र बनेंगे कि जो समझ से परे होगा और बाद में समझ में आएगा कि हमारा डिसीजन गलत था। और राजनीतिक उथल पुथल जैसे अभी नेपाल में हुआ, कुछ और देश में भी उस प्रकार का स्थिति दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए।